हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा प्रश्नावली 5C, जिसमें हर एक पार्ट को मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा और आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 तो हो गया कंप्लीट। अब 6 नंबर देखते हैं। अगर आप को कोई प्रश्न नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट भी बनी है, आप जाकर सीरियल से आप पढ़ सकते हैं। एकदम क्रम से हर एक प्रश्न को बताया गया है। तो 6 नंबर प्रश्न है साइन इनवर्स यहाँ पे 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में लिखा है 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों प्रश्न आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। तो चलो इन दोनों प्रश्न को हल करते हैं। तो अगर इन दोनों प्रश्न को आपको हल करना है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ फार्मूले याद करना है। मैंने पहले भी बताए थे, आज फिर बता दे रहा हूँ। कुछ फार्मूले हैं, अगर यहाँ पे लिखा हो कहीं पर भी 2 tan थीटा और बटे में लिखा हो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का tan के रूप में। अगर लिखा हो 2 tan थीटा और बटे में लिखा हो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। अगर लिखा हो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और बटे में लिखा हो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि इन्हीं तीनों फार्मूलों की सहायता से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हो। अगर ये फार्मूले आपको नहीं आते ना तो आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हो। तो पहला ही क्वेश्चन है, लिखा है y बराबर, यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा है और यहाँ पे लिखा है 2x बटे में लिखा है 1 प्लस में x का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो यह किस रूप में दिख रहा है, देखो यहाँ पे प्लस है, ऊपर 2x है, तो ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पे जब भी प्लस में वैल्यू हो 1 के साथ प्लस में, तो हमेशा x को tan थीटा ही मानना है। तो x को मान लेते हैं tan थीटा। अगर हम थीटा को रोक लेते हैं तो tan को इस साइड भेजोगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब वैल्यू उठा के रखते हैं, तो y बराबर आपका हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा, और बटे में हो गया 1 प्लस में x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे y बराबर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये फार्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का। अभी हम बताएं ना, साइन 2 थीटा का फार्मूला है साइन, और यहाँ पर भी साइन, तो ये कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा थीटा। वैल्यू उठा के रखेंगे, y बराबर यहाँ पे 2, थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा। अवकलन कर देंगे तो y का अवकलन dy बाई में dx, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर आएगा 2 और बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, तो आपको इस तरह के प्रश्न ज़रूर ही तैयार कर लेने हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा प्रश्न है, इसी में 6 नंबर प्रश्न में लिखा है y बराबर, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स लिखा है और ये लिखा है 1 माइनस में x का स्क्वायर, और बटे में लिखा है 1 प्लस में x का स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम y यहाँ पे, तो पहले हम मानते हैं t बराबर x बराबर, हम मान लेते हैं क्या, tan थीटा को मान लेते हैं। अगर हम थीटा को रोक लेते हैं तो tan इस साइड में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हो गया y बराबर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और बटे में हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे होगा y बराबर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और आपको पता है ये फार्मूला है कॉस 2 थीटा का। यहाँ पे हो गया कॉस 2 थीटा हो गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर अगर साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो इसको तो हम तोड़ नहीं सकते, हाँ, लेकिन एक फार्मूला हमें पता है। फार्मूला लिखेंगे y बराबर, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन 90 अंश मतलब π/2 माइनस में 2 थीटा। ठीक है, साइन 90 अंश माइनस 2 थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही तो होता है। तो कॉस 2 थीटा की जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर, ये साइन और साइन कट जाएगा, आ जाएगा माइनस में π/2, माइनस में आ गया 2 थीटा, मतलब y बराबर हो जाएगा π/2 माइनस में 2, और थीटा की वैल्यू क्या, tan इनवर्स x हो जाएगा। कर देंगे अवकलन, तो y का अवकलन dy बाई में dx हो जाएगा। π/2 का अवकलन 0 माइनस में 2, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस में x का स्क्वायर। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा माइनस में 2 बटे में 1 प्लस में x का स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 तो हो ही गया। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है x tan इनवर्स x, और इसका दूसरा सवाल है साइन इनवर्स x log x, और इसमें 3 नंबर सवाल है साइन इनवर्स x का पावर m इंटू कॉस इनवर्स x का पावर n। ये 3 प्रश्न हैं, तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न। चलो शुरू करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन तीनों प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। तो पहला प्रश्न हमने लिख लिया है, y बराबर x tan इनवर्स x। इसमें कौन सा, इसमें पहला पद x को मानते हैं और दूसरा पद, क्यों, क्योंकि इसमें 2 पद हैं, तो 2 पदों के गुणनफल के सूत्र लगेंगे। y का अवकलन क्या होगा, y का अवकलन होगा dy बाई में dx होगा, बराबर, यहाँ पहला पद हम लेते हैं x। tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1/1 प्लस में x का स्क्वायर, प्लस दूसरा पद लेते हैं tan इनवर्स x, और x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, मतलब dy बाई dx बराबर हो जाएगा x बटे में 1 प्लस x का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 7 का जो पहला प्रश्न है उसका तो हो गया आंसर कंप्लीट। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है y बराबर, लिखा है आपका साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x लिखा है, और log x लिखा है, log x लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम साइन इनवर्स x को मानते हैं पहला पद, और log x को मानते हैं दूसरा पद। तो कैसे हल करेंगे, चलो शुरू करते हैं। तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा, बराबर, यहाँ पे हो गया आपका साइन इनवर्स x। पहला पद log x का अवकलन करेंगे तो 1 बटे में x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो गया log x हो गया, और साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लग रहा है, पहला पद दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले पद का अवकलन, बस हो गया हल। मतलब आपका जो उत्तर निकल के आ रहा है वो आ रहा है साइन इनवर्स x और बटे में x प्लस में log x और पूरे के बटे में √1 माइनस में x का स्क्वायर, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 7 का ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको करते हैं। लिखा है y बराबर साइन इनवर्स x का पावर m और इनटू कॉस इनवर्स x का पावर n, यहाँ पे n। तो चलो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। थोड़ा बड़ा है पर सरल भी है,
पहला पद इसको मानेंगे, इसको मानते हैं दूसरा पद। एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे सरल तरीके से। y का अवकलन हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, बराबर पहला पद हम लिखेंगे साइन इनवर्स x का पावर m, पहले लिख देते हैं, और ये हो जाएगा dy/dx दूसरा पद, कॉस इनवर्स x का पावर n प्लस दूसरा पद लिखेंगे कॉस इनवर्स x का पावर n, और ये हो जाएगा dy/dx साइन इनवर्स x का पावर m। अब चलो हल करेंगे। यहाँ पे ये हो गया आपका पहला पद साइन इनवर्स, यहाँ पे x का पावर m हो गया, कॉस इनवर्स x का पावर n है ना, तो इसको हम लिखेंगे n। फार्मूला कौन सा लग रहा है, x का पावर n का फार्मूला लगेगा n x का पावर n माइनस में 1। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। यहाँ पे तो ये n हो गया और ये हो गया कॉस इनवर्स x हो गया का पावर n माइनस में 1 हो गया। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स x का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे dy/dx इंटू कॉस इनवर्स x प्लस दूसरा पद लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स x का पावर n, और इस पूरे पद का अगर अवकलन करेंगे तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जगह कम है, तो हो जाएगा m, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का पावर m माइनस में 1, और ये साइन इनवर्स x का दोबारा अवकलन करेंगे तो लिख देते हैं dy/dx इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब चलो हल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x का पावर m, यहाँ पे हो गया n, कॉस इनवर्स x का पावर n माइनस में 1, यहाँ पे कॉस रहेगा ब्रैकेट में, ये नहीं रहेगा। ठीक, और यहाँ पे कॉस इनवर्स x का दोबारा अवकलन करोगे तो -1/√1 माइनस में x² हो जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया प्लस में कॉस इनवर्स x का पावर n, और ये हो गया m साइन इनवर्स x का पावर m माइनस में 1, और साइन इनवर्स x का अवकलन करोगे तो 1/√1 माइनस में x का स्क्वायर। देखते हैं ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली प्लस में है तो इसको पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा m के बटे में हो जाएगा 1 माइनस में x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x का पावर m माइनस में 1, और यहाँ पे कॉस इनवर्स x का पावर यहाँ पे n, यहाँ माइनस है तो पूरा माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, यहाँ पे n भी है ना, तो यहाँ पे n को लिख देंगे, और बटे में हो जाएगा √1 माइनस में x का स्क्वायर, और क्या क्या बच्चा है आपका साइन इनवर्स x, यहाँ पे लिखिए ना, पावर m है यहाँ पे, तो पावर में m भी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे n है आपका n, इस साइन इनवर्स x की पावर m हो गया, यहाँ कॉस इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स x का पावर n माइनस में 1 हो गया, और तो सब कुछ हो ही गया, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे n लिखा है और ब्रैकेट में साइन इनवर्स x का पावर m पूरे के बटे में 1 माइनस x², और ये लिखा है कॉस इनवर्स x पूरे का पावर n माइनस में 1। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न थोड़ा कठिन जरूर है पर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।